सनातन ही सर्वोपरि है। भगवान श्री राम की ऐसी महिमा है कि हम जीवन में उनको उतारने के लिए प्रयास करते हैं, उनको रोज याद करते हैं। धर्म के आड़ पे ना सबको समान बराबरी के हिस्से में देना, सब कुछ बराबर रहना, वही धर्म होता है। ऐसा पुत्र और ऐसा राजा हर देश को मिले, राम जैसे संस्कार पाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह बनो, अच्छी चीजें सीखो, धार्मिक बातें सीखो। हमारा सनातन पहले भी आगे था, आज भी आगे है और आगे और मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहा है। हाँ, लोग भले ही देर से समझ रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं। नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष। इस वक्त हम रायपुर के राम मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। क्या नाम है सर? घनश्याम पाल। घनश्याम पाल जी, भगवान के दर्शन करने आए थे? हाँ, प्रभु श्री राम के। प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आए थे। अच्छा, ये बताइए घनश्याम भाई, अयोध्या के अंदर धर्म ध्वज फहराया गया, पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर के ऊपर शिखर पर धर्म ध्वज फहराया, किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि सनातन के एक नए युग की शुरुआत हो गई है? हाँ, सनातन की एक नई शुरुआत हो रही है और लोगों को जानकारी मिल रहा है। पहले हम लोग जानते नहीं थे कि हमारा किस धर्म से है, क्या क्या होता है, उस चीज़ को जागृति मिल रही है, अच्छा चीज़ है, जानने को मिल रहा है। हमारे जो धर्म है उसके बारे में जानकारी मिल रही है। मतलब धर्म को लेकर अब लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं। मतलब जैसे हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो लोग आगे आ रहे हैं, अब जानना चाह रहे हैं कौन थे प्रभु श्री राम, आखिर क्या क्या काम किए, प्रभु श्री राम को पढ़ना चाह रहे हैं लोग। आपको लगता है कि अब लोगों में मतलब उत्साह ज़्यादा बढ़ा है, युवाओं में? बिल्कुल उत्साह बढ़ा हुआ है और हमारे जो एक्चुअली बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलता है। हमारे जो जीवन में जो कठिनाई आती है उसको कैसे दूर करना है, कैसे जीवन यापन करना है, वो सारा चीज़ हमारे भगवान श्री राम से सीख सकते हैं। सीख सकते हैं भाई भगवान श्री राम से। और आपको माँ बाप की बातों को कैसे मानना है? 14 साल वनवास काट दिया, एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, जब मेरे पिता का ये निर्णय है तो उनके पिता के आज्ञा को हम सर झुकाकर मानेंगे। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर। क्या नाम है मैडम? आयुषी जी। ओह सॉरी, आयुषी जी यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आएंगे जी। अच्छा आयुषी जी, ये बताइए, अयोध्या में श्री राम मंदिर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। आज एक कहा जा रहा है कि एक नए युग की, मतलब एक सनातन युग की शुरुआत हुई है। आप लोग किस तरह से देखती हैं? आपको लग रहा है कि अब पहले की अपेक्षा अब युवा जो है सनातन को ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने धर्म को ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं? जी, वो तो है ही। धर्म को पहले से कंपैरिजन में अभी बहुत जान रहे हैं। ये सबका दो तरीका हो गया। मोबाइल के कारण एक तो बहुत जानने लगे, इससे ये तो फर्क आया है कि अब भक्तिमय हो गया है पूरा। भक्तिमय हो गया है। अब लग रहा है राममय हो गया। बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। क्या बात है। आप बताइए क्या नाम है? सेम आपका वही जवाब है, राममय आपको भी लग रहा है। क्या बात है। देखिए यहाँ पर समझिए, माहौल अगर प्रभु श्री राम का नाम हो और माहौल अपने आप ही जो है भक्तिमय हो जाता। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। और आप हमारे पीछे सुन रहे होंगे राम राम जय श्री राम के बातें जो है। और यहाँ क्या नाम है? संजय कुमार। संजय भाई कहाँ से हैं? रायपुर से हैं। अच्छा बताइए संजय भाई, अयोध्या में धर्म ध्वज लहराया गया और ऐसे में कहा जा रहा है सनातन एक नए युग की शुरुआत हुई है। आप लोग किस तरह से देखते हैं अपने धर्म को, सनातन धर्म? सनातन ही सर्वोपरि है। सबसे पुराना। अच्छा, क्या लग रहा है अपने धर्म को और कैसे जाने लोग? अपने धर्म को सबसे ज़्यादा तो अपने को मंदिर से, और जिस मंदिर से अपन आना जाना कर रहे हैं वहाँ से प्रचार ज़्यादा होना चाहिए। जैसे बाकी धर्म में प्रचार होता है ना, अपने धर्म में भी प्रचार होना चाहिए। अपने धर्म में भी प्रचार होना चाहिए और दिखना चाहिए। जैसे विश्व के कल्याण के लिए सनातन ही सर्वोपरि है और सनातन ही एकता है। सनातनी एकता, क्या बात कही है। सनातनी सर्वोपरि है, सनातनी एकता है। और अपने धर्म को जानने के लिए मंदिर से जुड़िए और पढ़िए भी जरूर। महाभारत, गीता आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कितने पुरानी धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से। गर्व होगा आपको। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। क्या नाम है? रवि
रवि जी, रवि भैया, प्रभु श्री राम के जब नाम लेते हैं तो क्या दिमाग में आता है? मन तार हो जाता है, मन शांत हो जाता है, बड़ा खुशी का, हम अंदर से बड़े खुश हो जाते हैं। भगवान श्री राम की ऐसी महिमा है कि हम जीवन में उनको उतारने के लिए प्रयास करते हैं, उनको रोज याद करते हैं। भगवान श्री राम धन्य है, धन्य है। उनका नाम लेते ही नहीं लगता है कि एक अलग चीज एनर्जी आ जाती है? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अयोध्या अभी हाल में होके आया, कैसा लगा अयोध्या? गदगद हूँ, बिल्कुल गदगद हूँ सर। मैं अयोध्या आकर वहाँ ध्वजारोहण कर दिया गया, रोहण से तो मन गदगद हो गया। सनातन से पुराना कोई कोई धर्म हम लोगों को समझना चाहिए। जो चंद लोग हैं जो हमारे धर्म को कुछ लोग हैं ना, आते हैं फिर फिजूल की बात करते हैं, वो आए समझें पढ़ें, उनको समझना होगा, तब उन्हें मालूमात होगा सनातन क्या। बिल्कुल बिल्कुल, सनातन एकता सिखाते क्या है जी? क्या है, क्या बात है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर देखिए, समझिए सनातन की एकता को समझिए। आइए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, यहाँ पर आए हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। क्या नाम है? रश्मि राय। रश्मि राय जी, क्या बात है। ये बताइए, यही की है जी। अच्छा ये बताइए, प्रभु श्री राम का नाम लेते ही ये हम सवाल आज क्यों आए हैं आपके बीच में पूछने? क्योंकि अयोध्या में धर्म ध्वज फहराया पीएम नरेंद्र मोदी ने। एक कह रहे हैं कि सनातन का एक नया युग की शुरुआत हुई है, आज से कहा जा रहा है। आप किस तरह से देखती हैं? मैं तो धर्म को एक ही तरह से ही देखती हूँ। सिर्फ सनातन ही है करके मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं ही सनातनी हूँ। मेरे लिए मैं कृष्ण को ज़्यादा मानती हूँ, कृष्ण भगवान को। हाँ, टीका वही वाला लगाई थी जी। तो मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो मैं सबको बराबर ही मानती हूँ सब। अच्छा, कृष्ण से जब आपने नाम लिया तो हम आपको राम के बारे में थोड़ा बताएं। राम जो नाम है, रा से राधा, माँ से माधव, आप देखिए तो वही है, बिल्कुल वही राधा माधव वही है। पर अपने मन को कोई एक रूप भा जाती है, आ जाता है, छप जाता है अपने मन में, बस। ये कौन है? ये मेरे भतीजा है। भतीजा यानी बेटा है? बेटा ही है। हाँ। क्या शिक्षा मिलती है सनातन को? युवा हो, क्या शिक्षा मिलती है सनातन को? जब सनातन की बात आती है तो क्या क्या लगता है मन में? धर्म के आड़ पे ना सबको समान बराबरी के हिस्से में देना, सब कुछ बराबर रहना, वही धर्म होता है। वही धर्म होता है। हमारा धर्म भी यही सिखाता है, सबको मिल के सब बराबर है, सब बराबर है। भगवान के सामने सब बराबर है, सब बराबर है। प्रभु श्री राम के आगे, कृष्ण के आगे सब बराबर है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, बात करें हम, जैसे ध्वजारोहण हुआ, कहा गया सनातनी युग की शुरुआत हुई है, एक नए सनातनी युग की शुरुआत हुई है। आप किस तरह से देख रहे हैं? अब युवा जो है खासकर अब धर्म की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है। नहीं, जैसे कि युवा आकृत हो रहे हैं वो तो ठीक है, बट धर्म के आड़ पे ना सबको वो मानसिक आना चाहिए कि धर्म क्या होता है, वो समझना चाहिए सबको कि धर्म होता क्या है। धर्म होता क्या है ये समझना चाहिए लोगों को। यहाँ पर आइए, और भी कुछ लोगों से, भगत जी से कहेंगे आइए। और जब बात हम प्रभु श्री राम की करते हैं तो हम इसीलिए मंदिर की बात करते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पर। मैडम क्या नाम है? सुब्रा दुबे। सुभा दुबे जी। दुबे। शुभ्रा दुबे जी, प्रभु के दर्शन करने आई? जी जी। क्या बात है। अच्छा ये बताइए शुभ्रा जी, प्रभु श्री राम के बारे में जब आप बात करते हैं या कोई बात करता है, क्या मन में कल्पना आती है? सनातन को लेकर क्या सोचती है? दर्शन करने आती है, जब प्रभु की तस्वीर देखती हैं तो क्या? ऐसा पुत्र और ऐसा राजा हर देश को मिले। क्या बात है, ऐसा पुत्र और ऐसा राजा हर देश को मिले। को मिले, हर देश को मिले। बिल्कुल। क्या सिखाती हैं बच्चे आपके? बच्चे राम जैसे संस्कार पाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह बनो, अच्छी चीजें सीखो, धार्मिक बातें सीखो। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, आपका क्या नाम? वंशिका दुबे। वंशिका जी ये बताइए, इस बीच में ये देखा गया है कि जो युवा हैं, खासकर युवा पीढ़ी सनातन को लेकर अब थोड़ा जागरूक हो गई है, पहले उतना नहीं था। कहा जा रहा है सनातन के नए युग की शुरुआत हुई। आप किस तरह से देखती हैं? हम बस इतना चाहते हैं कि अभी की जनरेशन को अपने चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मॉडर्न चीज़ें खराब है, लेकिन अपने पूर्वजों की चीज़ों को ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम आगे अपने बच्चों को भी सिखा सकें। क्या बात है। हाँ, मतलब जो पूर्वज हैं उनकी बातों को भी अडॉप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो गलत नहीं बोलते।
गलत तो कोई चीज़ नहीं है, सब अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको करना भी चाहिए, सब अपने धर्म को बढ़ावा दें, पर ये जो धर्म के बात पे लोग लड़ाइयाँ करते हैं वो चीज़ गलत है। वो चीज गलत है भाई, धर्म के लड़ाई नहीं करना चाहिए। क्या नाम है? अथर्व। अथर्व। अथर्व, बड़ा प्यारा नाम है भाई। अथर्व, ये बताओ, मम्मी तो तुम्हारी कही हम चाहते हैं श्री राम जैसा हमारा पुत्र हो, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब शादी हो जाती है, मामला गड़बड़ हो जाता है, फिर माँ की बीवी। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपनी माँ को चुना और अपने पिता की बात को चुनी। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? अब अभी तो अब कलयुग चल रहा है, मान के चलिए, तो अब ऐसा मतलब तुम्हारा दिमाग चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि पता तो किसी को नहीं है कल को क्या होगा। अभी मैं बोल दूंगा कि भाई मैं अपनी माता को चाहता हूँ, माँ के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या पता कल को क्या हो जाए। तो इस वजह से कुछ इससे मैं बोलना उचित नहीं है, लेकिन मैं अपना कोशिश पूरा यही करूँगा कि मैं अपनी माता, अपने पिता के लिए रहूँ। पत्नी के लिए भी अब है, एक ना एक कुछ तो पत्नी आएगी, तो भाई पत्नी भी तो किसी वजह से आएगी, ऐसा तो नहीं है कि मैं, अब वही है कि सिचुएशन जैसा रहेगा उस हिसाब से करेंगे। इसीलिए कहते हैं जब धर्म की लड़ाई में जब दो लोग आ जाते हैं तो वही चुनना होता है, उसी को पुत्र कहते हैं। जी, अब वही है कि हम आशा करते हैं माता पिता की, देखिए माता पिता की जितना सेवा करो उसमें संकोच नहीं होना चाहिए कि हम कल सोचेंगे परसों सोचेंगे, माँ के बारे में और पिता के बारे में कल परसों क्या सोचना। अथर्व, अब बात ऐसी है ना जी, अब क्या कह सकते हैं कि तुम्हें बड़ा किया माता पिता ने, नहीं सोचा। बिल्कुल माता पिता ने बिल्कुल बड़ा किया, बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन बात वही है ना कि अब सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन नहीं, माँ अभी के टाइम में अब अगर आप किसी को भी देखें, कोई भी श्री राम नहीं बन सकता। उनके भले ही वो ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैं श्री राम जैसा हूँ, लेकिन कोई भी आज के टाइम में श्री राम नहीं है। हर किसी के अंदर कोशिश करते हैं, कोशिश हर कोई करेगा कि कोशिश करेगा कि भाई राम जी के, लेकिन राम जी के जितना अच्छा बनना किसी के। लेकिन माता जी देख लीजिए भाई, पहले टाई फिस है मामला। नहीं तो बात तो बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि राजा राम तो खैर कोई नहीं बन सकता, कितना भी चाहकर भी नहीं बन सकता, कोई बच्चा नहीं बन सकता। लेकिन ठीक है, कुछ अनुसरण का अगर बच्चे कर ले तो वो भी बहुत है। बहुत है, वाह क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित शर्मा है। क्या लग रहा है अब सनातन किस तरह से आप देख रहे हैं, सनातन हमारा कितना आगे बढ़ चुका है? हमारा सनातन पहले भी आगे था, आज भी आगे है और आगे और मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहा है। हमारे युवा जाग रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि देश प्रेम क्या है और प्रभु भक्ति क्या है। लोग प्रभु भक्ति के प्रति प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से और विष्णु देव साई जी के आने से बहुत ही ज़्यादा सांत्वना मिली है और सामर्थ्य शक्ति भी बढ़ी है। अब लोग कृषि की ओर भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं इसी माध्यम से, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि पहले प्रभु भी खेती किया करते थे। ये जनक जी के द्वारा जब खेती के समय हल चलाया गया था तब माता सीता उन्हें मिली थी। तो मतलब कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, इसलिए खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं। भाई आइए, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? अनुपमा तिवारी। अनुपमा जी प्रसाद बांट रही हैं जी, भगवान की मर्जी है, मैं क्या। बड़ा अच्छा काम कर रही हैं अनुपमा जी। अच्छा ये बताइए, प्रभु श्री राम का जब आप लोग नाम लेते हैं या फिर प्रभु श्री राम के बारे में सोचते हैं, तनिक भी विचार आता है तो क्या मन में आता है? मन में क्या आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। सबसे बड़ी बात तो यही है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। यस। अच्छा, ये लगता नहीं है कि हम जब भी आप मंदिर में हम जाते हैं तो लगता नहीं है कि जितनी भी निगेटिव एनर्जी हैं वो कहीं बाहर छूट गई? हाँ, होता है, ऐसा होता है। भगवान शक्ति का स्रोत है और भगवान का नाम लेने से बहुत शक्ति और सद्विचार, सद्बुद्धि, ये सब होता है। लेना चाहिए, प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, आपको अच्छे अच्छे विचार आएंगे, पढ़ने में आप आगे बढ़ेंगे। लेना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? क्षितिज तिवारी। क्षितिज, अच्छा लगता है यार, युवा जब हम मंदिर के अंदर देखते हैं, मंदिर के बाहर देखते हैं युवाओं को, अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ क्षितिज, युवा हो, क्या लग रहा है हमारा सनातन अब कहाँ तक पहुँच चुका है, पहले और अब में तुम्हें क्या अंतर लगता है? मेरी तो इतनी उम्र ही नहीं है कि मैं पहले और अभी मैं कंपेयर कर पाऊँ, लेकिन हाँ लोग जागरूक हो रहे हैं और लेकिन अभी काफ़ी
दूर जाना है। अभी तो ये बस शुरुआत है। अभी ये शुरुआत है। हाँ, ये तो झांकी है, पिक्चर तो बाकी है, वो पिक्चर बाकी है। लेकिन इसमें युवाओं का एक बहुत बड़ा साथ मिलता है। जब हमारे युवा आगे बढ़ते हैं, जब हमारी संस्कृति को, क्योंकि युवा आगे बढ़ाते हैं, बुजुर्ग तो बताते हैं कि हमारी क्या संस्कृति थी, मम्मी पापा आपके बताएंगे क्या संस्कृति थी, लेकिन उस संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो क्या लग रहा है कि अब आज के युवा ये समझ रहे हैं, क्योंकि अब देखा जा रहा है। हाँ, लोग भले ही देर से समझ रहे हैं, लेकिन टाइम मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। हर कोई जो है वो अपने एक्सपीरियंस से और बड़ों के गाइडेंस से समझता है। तो हाँ, लोग समझ रहे हैं और उसको अपने जीवन में भी उतार रहे हैं। लोग समझ रहे हैं, जीवन में उतार रहे। भगत जी, आप भी जीवन में उतारिए। क्या नाम है सर? आरबी तिवारी। तिवारी जी, अरे वाह तिवारी जी, ये बताइए क्या लग रहा है? बेटा है आपका? जी जी। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए, एक अच्छे काम में अपने बेटे को लगाया, खुद कहा इसने कि मतलब या फिर आपने कहा नहीं चलना पड़ेगा? नहीं, चलना पड़ेगा नहीं। देखिए, आज तो किसी को दबाव दे करके तो कुछ करवाया नहीं जा सकता है। हमने तो सहज रूप से ये बात रखी थी और वो साथ में आए हैं। साथ में आए हैं, मतलब आपको नहीं लगता है कि अब लोग जो है अपने धर्म, अपने कर्म और अपनी संस्कृति, जो आज के युवा हैं, अब वो समझना चाह रहे हैं? इस बीच में कुछ सालों में ये चीज़ देखी गई है, युवाओं के अंदर अपने धर्म को लेकर काफ़ी जो है जोश बढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब जो युवा हैं वो निश्चित रूप से इस सनातन को समझना चाह रहे हैं। जो हमारी संस्कृति कुछ ऐसा लोग कह रहे थे कि विलुप्त हो रही है जैसी, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, पर फिर भी जो हमारा युवा है आज उसको समझना चाह रहा है, उसके साथ चलना चाह रहा है और उसको आत्मसात करना चाह रहा है। आज जो है युवा जो है सनातन धर्म को समझना चाह रहा है और इस संस्कृति को ग्रहण। आपको बता दें, विदेशों में देखिए आप किस तरह से विदेशों के अंदर लोग जो है वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को वो अपनाते हैं। विदेश से आते हैं, हिंदू रीति रिवाज से लोग शादी करते हैं। आप देखिए विदेशों में भी श्री कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं, हमारे प्रभु श्री राम के भी बहुत सारे भक्त हैं, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के भी बहुत सारे भक्त हैं। आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ आरती चल रही है और ऐसे में पूरा जो माहौल है भक्तिमय है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, आए हैं यहाँ पे। क्या नाम है? सौरभ गुप्ता। सौरभ, घूमने आए हो? घूमने आए कि दर्शन करने आए? दर्शन करने। तो ये बोलो सौरभ, दर्शन करने आए। ये बताओ, यहाँ दर्शन करने आए हो प्रभु श्री राम को, क्या सीख लेते हो प्रभु श्री राम से? प्रभु श्री राम से ये सीख लेते हैं कि हमें सत्य के मार्ग में चलना चाहिए बस, और कर्म अच्छे करने चाहिए। क्या बात है, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, कर्म अच्छे करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। करते हो? बिल्कुल करते। पैर वैर दबाते हो मम्मी पापा का? हाँ जरूर दबाते। पूछ लेंगे? झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या बात है। क्या मिलेगा? कुछ मिलना नहीं है। कुछ नहीं मिल रहा। सच बोल दो। तुम तो मंदिर में आके एकदम सात्विक आदमी बन गए भाई। आइए कुछ और भी लोग हैं। पहले से ही अपन साथ। क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। शिवानी जी, प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए? बिल्कुल। क्या मतलब, अब आप लोग युवा हैं, क्या लगता है जब भगवान के बारे में सोचती हैं या फिर आता है तो क्या आता है कि नहीं प्रभु बढ़िया वर दे देना, बढ़िया पति कमाने वाला होना चाहिए, सरकारी नौकरी वाला, BMW वाला, तो क्या सोचती है? मंदिर ये ऐसा जगह है जहाँ आके आदमी को सुख शांति मिलता है, कि लगता है कि हाँ एक धर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ आदमी को सब जगह का सुख यहाँ प्राप्त होता है। अच्छा ये बताइए, आज आप लोग भी युवा है, क्या लगता है आज के युवाओं में धर्म के प्रति लोग जागरूक हुए? थोड़ा बहुत यस। आपकी सहेलियां होंगी? हाँ बिल्कुल। लेकर आती है? नहीं चलो प्रभु श्री राम। नहीं, हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। कहाँ से आई? हजारीबाग से आए हुए हैं। हजारीबाग यानी कि झारखंड से। हजारीबाग से। वहाँ के सांसद मनीष जायसवाल। यस। मिली है कभी सांसद साहब? नहीं मिली है। वो भी तो भक्त है प्रभु श्री राम। मिले नहीं है ना। मिले नहीं है।
मिलना चाहिए हजारीबाग से, मिलेंगी। क्या नाम है? धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह, कहाँ से? इटावा से। इटावा यूपी? हाँ जी। यूपी इटावा हम पहचान गए, देखे ना। क्या करने आए यहाँ पे? वो इवेंट गाड़ी लेके आया हूँ। इवेंट की गाड़ी लेकर आए हैं। अयोध्या में क्या हुआ जान रहे हैं कि नहीं? प्रभु श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण हो गया, पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। कहा जा रहा है कि नए सनातन युग की शुरुआत हुई है। कैसे देखते हैं सनातन? बढ़िया देखता हूँ मैं तो। बढ़िया देखते हैं। तो सनातन हूँ। पक्का? और क्या? लोग तो बोल रहे थे नहीं है। अरे नहीं। पक्का पक्का? हाँ पक्का। सही है। हाँ बिल्कुल सही। प्रभु श्री राम का क्या आचरण, अब कुछ मानते माता पिता की सेवा करते हैं? हाँ सबका करता हूँ। माता पिता है नहीं पहले तो बात। अच्छा है नहीं तो बीवी की सेवा करते हैं? बीवी की शर्मा गए। कमाई करेगा खुद ही मुश्किल करूँगा। ऐसे कैसे होता है? सिर्फ एक दूसरे की दोनों करते ना। हाँ ये बात। तो पैर वैर दबाते हैं कि नहीं? अरे नहीं। शर्मा गए, लजा गए भैया। हमारी तरफ कहते हैं लजा गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार। अमित, अमित कहाँ से हो? कन्नौज। तुम कन्नौज से हो? क्या बात, इटावा कन्नौज। हाँ सब यूपी वाले यहाँ घूमने आए हैं? हाँ घूमने आए, यहाँ काम चल रहा है, गाड़ी काम चल रहा है, गाड़ी वगैरह लेके दर्शन करने आए भगवान। आरती हो रही थी तो इसलिए आगे मैंने हम भी भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में सुखी मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। मिलता है सुख। आप बताइए क्या सीखते हैं प्रभु श्री राम के आचरण पे जब नाम आता है? प्रभु श्री राम थे, उनके आचरण पे ही चलना है लोगों को, और क्या उनके चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। आप पैसा कमाते हैं कहाँ देते हैं? बीबी को कि मम्मी पापा को? मम्मी पापा हैं अभी तो मम्मी पापा को दूंगा। पक्का? ऐसा तो नहीं है भैया तुम रख लो, मम्मी बाद में अगले महीने देंगे। नंबर लगाऊं पिताजी का? तब मतलब सही आदमी है। वह सही आदमी है, ठीक है। नहीं बीवी की भी सेवा करनी चाहिए। नहीं बीवी की करते हैं, जो बीवी के हिस्से में आता है वो बीवी को देता हूँ। क्या मतलब हम हाँ ऐसे मैनेज करके चलते हैं। क्या बात है, आप बताइए। चौहान। कहाँ से है? डिस्ट्रिक्ट एटा। आप भी एटा गए हैं? भैया भैया हैं कि दोस्त दोस्त हैं? नहीं दोस्ती है, साथ गाड़ी चलाते हैं हम साथ। गाड़ी चलाते हैं, साथ में आए हैं घूमने। आप भी आए प्रभु श्री राम? हाँ जी, प्रभु राम श्री राम के दर्शन करने आए। क्या सीखा प्रभु श्री राम से आपने? आप भी बड़े। सबसे पहले माँ बाप की सेवा करो, ये दर्शन करो, और क्या ये बड़ों की हमेशा इज्जत करो। बुजुर्गों की इज्जत कोई करता नहीं है ना। करना चाहिए। बेवकूफ होते नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं तो वो यही सब है। वो कुछ नहीं भरना, यही भरना है सारा। भरना सब यही है। भगवान कहते हैं भैया हमारे पास कुछ ले हुए के ना हो। पूरे साल पाप करो, फिर कहो 2 दिन के लिए दर्शन करें, पाप धुल जाएगा। पीछे का जब से शुरुआत की जब से तो पाप धुलेंगे, पीछे का कौन भरेगा? कौन भरेगा? सही बात है, पीछे कौन भरेगा? तो देखिए भैया सब यहीं पर रह जाएगा, और सब जो करोगे यहीं भरोगे। भगवान कहते हैं हमारे पास ले हुए के कुछ मत आओ। एक साम्राज्य को संभालने के लिए एक व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए, वो हर एक गुण थे। और सिर्फ माँ बाप नहीं, इसको भी समझिएगा। जो भाई हैं, कहा जाता है अगर भाइयों का उदाहरण देना हो तो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, इन सब लोगों का उदाहरण दिया जाता है। तो आज जो जमीन जायदाद के लिए भाई भाई लड़ते हैं ना, कभी आप जाके एक बार, मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक बार आप लोग प्रभु श्री राम के चरित्र को पढ़िए, भरत के चरित्र को पढ़िए, लक्ष्मण के चरित्र को पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि एक भाई के लिए एक भाई कितना ज़रूरी है। जिसने सिर्फ एक खड़ाऊ पर पूरी अपनी आधे से ज़्यादा कह सकते हैं राज्य को चलाया, भरत। उनसे सीखिए। तो सीख लेने वाली चीज़ है, और जो सीख लेने वाली चीज़ है हमें उसे सीखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमें प्रभु श्री राम के आचरण पर चले, प्रभु श्री राम के बताए मार्गों पर चले। और सनातन के एक नए युग की शुरुआत तो हुई है, और युवाओं से भी यही कहना है कि अपने धर्म को पहचाने और अपने धर्म को जाने। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन भरत को दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज़। नमस्कार।